अब बात करते हैं गुरु अपने मित्र के नवांशन हो। जब जो गुरु हैं, लग्न कुंडली मान लीजिए गुरु इधर पे हैं, कोई भाव में हो सकते हैं गुरु इधर पे, अभी कोई गिनती नहीं लिख रहा है, इधर पे हैं। लेकिन जब हम नवांश कुंडली में जब यहाँ पे देखेंगे, ये मान लो इसको नवांश कुंडली, तो नवांश कुंडली में गुरु के जो जो मित्र हों उनकी राशि में गुरु को होना चाहिए, तो विवाह का योग बनता है। सप्तम स्थान में चंद्रमा, अगला सूत्र, सप्तम में चंद्रमा या शुक्र अथवा दोनों के रहने से विवाह होता है। सप्तम स्थान ये कहलाता है, ये शादी का स्थान, यहीं से देखते हैं, विवाह का योग वगैरह सब कुछ यहीं से मेन स्थान ये शादी का है। स्त्री में यहाँ से लड़कों के लिए देखते हैं, और पुरुष की कुंडली में यहाँ पे लड़की के संबंध में विचार किया जाता है। और शादी विवाह का योग यहीं से मुख्यतः इसी भाव से देखा जाता है, इसलिए सप्तम स्थान को विवाह स्थान भी कहते हैं। सप्तम में चंद्रमा या शुक्र अथवा दोनों हो, सप्तम स्थान में या चंद्रमा हो या शुक्र हो या दोनों हो तो विवाह होता है। यदि लग्न से सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो, अब देखिए लग्न से सप्तम भाव में, लग्न ये हो गई, इसको लग्न कहते हैं, एक नंबर भाव भी, एक नंबर स्थान भी कहते हैं, या इसको लग्न भी कहते हैं। और लग्न से सप्तम भाव में 1 2 3 4 5 6 7 में लग्न से सप्तम भाव में शुभ ग्रह। देखो शुभ ग्रह क्या होते हैं, शुभ ग्रह आप मान के चलो, सबसे अच्छा शुभ ग्रह होता है गुरु, शुक्र और चंद्रमा। और चंद्रमा भी कब, जब किसी जातक का जन्म शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से कृष्ण पक्ष की 5वीं तिथि के बीच हुआ हो, तो उस जातक का चंद्रमा बली होता है। और बुध, ये लगभग शुभ ग्रह होते हैं। लेकिन शुभ ग्रह तो होते हैं, पर ये अब नीच राशि के ना हो, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। वो सब आगे की बातें हैं, अभी हम शादी के बारे में बात कर रहे हैं, वो देखते हैं। अच्छा, तो यदि लग्न में से सप्तम भाव में, लग्न से सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो, यदि लग्न से सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो, सप्तमें शुभ ग्रहों से युक्त होकर द्वितीय या सप्तम या अष्टम भाव में हो, तो जातक का विवाह होता है। अब ये जो सूत्र कह रहा है, यदि लग्न से सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो, मान लीजिए ये लग्न है, लग्न से सप्तम भाव में यहाँ गुरु हो, शुक्र हो, चंद्रमा हो या बुध हो, शुभ ग्रह जो होते हैं हों, और सप्तमें शुभ ग्रहों से युक्त हो, मतलब लग्न से सप्तम भाव में शुभ ग्रह हों और सप्तमें शुभ ग्रहों से युक्त, मतलब यहाँ का जो स्वामी, मान लीजिए राशि इधर पर लिखी 9, इसका स्वामी ये हो गई मीन राशि, और मीन राशि का स्वामी कौन होता है, गुरु। तो मतलब लग्न से सप्तम भाव में शुभ ग्रह हों और सप्तमें भी शुभ ग्रहों से युक्त होकर, मतलब इसका स्वामी 9 नंबर राशि लिखी सप्तम स्थान में, तो इसका स्वामी हो गया गुरु, मतलब सप्तमेश कहलाएगा। और ये जाके कहाँ बैठा हो, द्वितीय स्थान में, गुरु यहाँ बैठा हो द्वितीय स्थान में, यहीं बैठा हो, या यहीं का गुरु यहाँ बैठा हो, सप्तम स्थान में ही बैठा हो, या अष्टम में हो, या गुरु यहाँ बैठ जाए। सप्तम स्थान का स्वामी या तो सप्तम स्थान में ही हो, या अष्टम में हो, या द्वितीय में हो, तो विवाह होता है। अब कुछ सूत्र विवाह की उम्र ही बताते हैं, वो आप समझिए। यदि द्वितीय स्थान में एक हमने एक चक्कर ले लिया, ये द्वितीय स्थान कहलाता है। एक हम गिनती हमेशा किसी भी कुंडली का जो चक्कर रहता है वो इसी टाइप से गिना जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस चक्र में 12 भाव होते हैं और सब अलग अलग सबके कार्य हैं।
अब जो सूत्र कह रहा है यदि द्वितीय स्थान में हो और द्वितीय मंगल के साथ हो तो 27 वर्ष में विवाह होता है। यदि सप्तमेश द्वितीय स्थान में हो और द्वितीय यहाँ का स्वामी जो हो वो मंगल के साथ हो तो 27 या 22 या 27 वर्ष में विवाह होता है। इधर कोई राशि लिखी हो सकती है, यहाँ पे कोई भी आप एक राशि ले लो, 2 ले लो। इसका स्वामी क्या हो गया, 2 नंबर वृष राशि है, इसका स्वामी क्या हुआ, शुक्र हो गया, इसका स्वामी शुक्र हो गया। सप्तमेश द्वितीय स्थान में हो, सप्तमेश मान लो यहाँ के जो है शुक्र जो है यहाँ पे बैठा हो, सप्तम भाव का स्वामी यहाँ बैठा हो। यहाँ के जो राशि लिखी है, देखो सप्तमेश का मतलब क्या होता है, सप्तम स्थान तो ये हो गया, और सप्तमेश मतलब सप्तम भाव में जो राशि लिखी होगी उस राशि का स्वामी जहाँ बैठा उस राशि के स्वामी को सप्तमेश कहते हैं। तो सप्तमेश द्वितीय स्थान में बैठा हो, 2 नंबर की राशि लिखी है, मतलब ये इसका स्वामी शुक्र हुआ, और शुक्र द्वितीय स्थान में हो। अब जो यहाँ का स्वामी होगा, मान लो यहाँ पे 4 लिखी होगी, यहाँ पे 4 लिखा है, तो इसका स्वामी क्या हो गया, चंद्रमा। तो द्वितीय मंगल के साथ हो, है ना। अब कहीं भी जाके अगर मान लो यहाँ का स्वामी जो चंद्रमा कहीं किसी भी स्थान में बैठा हो और वो मंगल के साथ हो तो 22 या 27 वर्ष में विवाह होता है। अगला, लग्नेश यदि सप्तमेश के नवांश में हो, लग्नेश यदि सप्तमेश के नवांश में हो। चलो मान लीजिए लग्नेश यहाँ पे 12 लिखा है, 12 नंबर लिखा है, ठीक। इसका स्वामी क्या हो गया, गुरु हो गया। तो अब जो सूत्र कह रहा है लग्नेश यदि सप्तमेश के, लग्नेश कौन है, गुरु, सप्तमेश के नवांश में। अब मान लो इसको हम नवांश से कुंडली मान लेते हैं, नवांश, इसको हम जब हम नवांश कुंडली को देखेंगे तो सप्तमेश लग्नेश कौन हुआ, गुरु, लग्नेश गुरु हुआ। और लग्नेश यदि सप्तमेश के नवांश में हो, मतलब अब जब आप, ये तो लग्नेश कौन हो गया, गुरु हो गया, और सप्तमेश यहाँ पे मान लो कोई राशि लिखी है 3, है ना, 3 का मतलब हो गया मिथुन राशि लिखी है, इसका स्वामी क्या हो गया, बुध हो गया, इसका स्वामी बुध हो गया। अब नवांश कुंडली में जो है, इनका कहने का मतलब ये है लग्नेश यदि सप्तमेश के नवांश में हो, लग्नेश यदि सप्तमेश के नवांश में हो, लग्नेश, लग्नेश कौन है, गुरु, सप्तमेश कौन कहलाया, बुध। और जब हम अब इसका नवांश, जब नवांश कुंडली में जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि बुध की 2 राशियां होती हैं, मिथुन और कन्या। मान लो इधर पे लिखी है 3 और यहाँ लिखी है 6, तो बुध तो जो इसके अनुसार लग्नेश यदि सप्तमेश के नवांश में हो, पहला, एवं सप्तमे लग्नेश, लग्नेश यदि सप्तमेश के नवांश में हो, लग्नेश यदि सप्तमेश के नवांश में हो, लग्नेश कौन हो गया, गुरु, सप्तमेश कौन हो गया, बुध। और नवांश कुंडली में जब हम जाएंगे तो लग्नेश यदि सप्तमेश के नवांश में हो, बुध की राशि क्या हो गई, मिथुन और कन्या। तो लग्नेश जो है गुरु या यहाँ बैठा हो जहाँ इनकी राशियाँ लिखी हों, बुध की राशियाँ 3 और 6, या यहाँ बैठा हो कहाँ, नवांश कुंडली में, एवं सप्तमेश व्यय में गया हो, या सप्तमेश व्यय में, अब सप्तमेश कौन है, बुध, और व्यय में गया हो। व्यय स्थान कौन सा होता है, ये 12वें जो स्थान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, 12। सप्तमेश जो है या बुध जो है यहाँ गया हो, यहाँ बैठ जाए जाके व्यय स्थान में, तो 23 या 26 वर्ष में विवाह होता है। अच्छा, ये हो गया। अब अगला जो है, अगला फार्मूला जो है, भाग्य से सप्तम, अर्थात
तृतीय भाग में भाग, अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, इस चक्र से देखते हैं। भाग स्थान कौन सा कहलाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस 9वें खंड को भाग स्थान कहते हैं। क्या ये भाग स्थान भी कहलाता है, इसको भाग स्थान कहते हैं। भाग्य से सप्तम अर्थात तृतीय भाव में शुक्र हो, भाग्य से सप्तम 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7, यहाँ पे क्या हो? शुक्र हो। यहाँ पे शुक्र हो, भाग्य से सप्तम स्थान में शुक्र हो, मतलब यहाँ से गिनेंगे तो तृतीय स्थान में। तथा नवम में सप्तमेश हो। ये जो नवम है ना, अब यहाँ पे कोई राशि लिखी है, मान लीजिए 6 लिखी है यहाँ पे, इसका स्वामी हो गया बुध, है ना, इसका स्वामी क्या हो गया? बुध हो गया। तो भाव को कहते हैं, सप्तम भाव को क्या कहते हैं? सप्तम भाव कहते हैं इसको। और इसमें जो राशि है, इसका जो स्वामी उसको सप्तमेश कहते हैं। और वो जाके बैठ गया हो, यहाँ का स्वामी हो गया बुध, और बुध जाके यहाँ बैठा हो, तो विवाह 30 या 27 वर्ष में होता है। इसको एक बार और सुन लें। भाग्य से सप्तम अर्थात तृतीय भाव में शुक्र तथा नवम में सप्तमेश हो, तो 30 या 27 वर्ष में विवाह होता है। फिर से एक बार और समझ लो आप। भाग्य स्थान से सप्तम में शुक्र हो तथा नवम में सप्तमेश गया हो, ये नौवें स्थान में यहाँ का स्वामी गया हो, तो जो विवाह की उम्र लगभग 30 या 27 वर्ष में होती है। विवाह के पहले और भी हैं, लेकिन हम 18 से नीचे का विवाह मान्य नहीं है, इसलिए अभी हम जो भी फार्मूले बता रहे हैं वो सब 18 से 18 वर्ष के ऊपर हैं। कि अगर ये सब स्थितियाँ या कंडीशन बनती हैं तो विवाह के योग्य हैं और विवाह होगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब अगले वीडियो में जो है हम विवाह के बारे में और चर्चा करेंगे कि मतलब कुंडली मिलान में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना शादी हो तो जाएगी और हो मतलब उसके बाद फिर जो है अच्छे से बनेगी नहीं आगे तक लाइफ में। तो अब आपसे मिलते हैं अगले उसमें वीडियो में। नमस्कार।